देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिनमें सबसे पहले आपको खबर दे देते हैं मलिक रियाज की। मलिक रियाज आपको पता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं और मलिक रियाज के बड़े कारोबार हैं, ख़ास तौर पे जो लैंड्स के कारोबार हैं, बैरिया टाउन बनाने का, ज़मीनें बेचने का, वहाँ पे सोसाइटियाँ बनाकर उनको बेचने का, ये कारोबार के अंदर वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। तो मलिक रियाज साहब ने माजी में भी बहुत सारे मामलात में कंट्रोवर्शियल रहे हैं और अब उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला आया बरतानिया से। वहाँ से हम खबर का आगाज़ करते हैं कि एक्चुअली उनके साथ क्यों हो रहा है, मलिक रियाज के साथ, और पाकिस्तान में क्यों नहीं होता ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन, और बरतानिया में क्यों हो जाता है। यानी बरतानिया ने मलिक रियाज और बेटे का 10 साला बरतानिया का विजिट वीज़ा करप्शन के बायस मनसूख कर दिया है। बरतानिया की अदालतों ने रियल स्टेट टाइकॉन मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज का 10 साला मल्टी एंट्री वीज़ा मनसूख करने का फैसला किया है। ये डॉक्यूमेंट भी आपको साथ साथ में दिखा रहा हूं। लेडी जज हैं निकोलस डेविस, उन्होंने मलिक रियाज और उनके बेटे की अपील के खिलाफ अपने फैसले में लिखा कि चाहे आपके खिलाफ कोई मुजरिमाना सज़ा नहीं हुई है, लेकिन मैं इन इम्कानात पर मुतमईन हूं कि आप माली और तजारती बदनवानी में मुलव्वस रहे हैं। बदनवानी और मालियाती जराइम से निमटने के लिए बरतानिया के अज़म को देखते हुए मुझे यकीन है कि बरतानिया से आपका निकल जाना और आपके तर्ज अमल, किरदार और इदारों की अवामी भलाई के लिए काफ़ी साजगार होगा। यानी आप बरतानिया से निकल जाएं, बेदखल कर दिया उन्होंने। यूके हाई कोर्ट है ये। यूके हाई कोर्ट के मुताबिक बैरिया टाउन ने जाली अकाउंट्स में रकम जमा करवाई और किकबैक्स को ज़ाहिरी तौर पर जायज़ मुनाफा के तौर पर छुपाने के लिए जॉइंट वेंचर टूल्स, ये अब पाकिस्तान के अंदर तो कोई मानते ही नहीं इन बातों को। लोग कहते हैं बिजनेस है, कोई लोग कहते हैं हम तो तरक्की कर रहे थे पाकिस्तान में, कोई कहते हैं हम तो बहुत अच्छा पाकिस्तान को बना रहे थे। तो ये जॉइंट वेंचर्स टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं और मसनूई रियल स्टेट फवायद का इस्तेमाल किया है इन्होंने, मलिक रियाज साहब ने। हाई कोर्ट के मुताबिक ये दोनों सिंध में बैरिया टाउन के मामलात में बदउनवानी में मुलव्वस रहे हैं। यानी मलिक रियाज साहब और उनका बेटा दोनों सिंध के अंदर बदउनवानी में मुलव्वस रहे हैं और यह बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला है। बरतानिया की हाई कोर्ट ने सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जमीन की अलाटमेंट केस की बुनियाद पर मलिक रियाज का वीजा मनसूख करने के होम ऑफिस के फैसले को बरकरार रखा है। पहले होम ऑफिस ने फैसला किया था, जैसे कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी होम ऑफिस ने फैसला किया हुआ है। बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आज बहुत बड़ी मायूसी का दिन इसलिए है कि मलिक रियाज जैसा बाअसर आदमी जो बरतानिया के बेहतरीन वकील जो है उनको हायर कर सकते थे, जो बरतानिया के अंदर बेहतरीन लॉबिंग फर्म्स को हायर कर सकते थे, अगर मलिक रियाज का वीज़ा रिजेक्ट हो गया हाई कोर्ट से तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब का तो अभी पहली कोर्ट के अंदर जाने वाला है, जिसको इमिग्रेशन के हवाले से एक कोर्ट होती है, वहाँ जाएगा और वहाँ मियाँ साहब का क्या बनेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी उनको जवाब जमा करवाना था जो वो करवा चुके हैं अपील। अच्छा, बरतानिया की हाईकोर्ट ने सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जमीन की अलाटमेंट केस की बुनियाद पर मलिक रियाज का वीजा मनसूख करने के होम ऑफिस के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 11,297 एकड़ गैर अलाट शुदा सरकारी जमीन है। यानी ऐसी जमीन जो 11,000 एकड़ से ज्यादा है, 11,500 एकड़, बहुत बड़ी जमीन बनती है। इसको 8 से जरब दें तो इतने कनाल बनते हैं, 80,000 कनाल से भी ज्यादा, लगभग 90,000 कनाल के करीब, इतनी बड़ी जमीन है। फिर ये तो बेचते हैं मरलों में, तो मरलों में तो ये लाखों मरले बनते हैं। तो इतनी जमीन जो है वो गैर अलाट शुदा सरकारी जमीन थी जिसकी मालियत 27 अरब रुपए है। वैसे ये मालियत तो कम ही बताई है, क्योंकि जहां बैरिया टाउन चला जाए फिर वहां मालियत कहां से कहां चली जाती है। और बैरिया टाउन के साथ जब भी सौदा होता है तो जो लोग शुरू में करते हैं वो फायदे में नहीं रहते और जो बाद में अपनी जमीन बैरिया टाउन को बेचते हैं वो फायदे में रहते हैं। मलिक रियाज के खिलाफ बरतानिया में फैसला आ गया, कभी आपने सोचा पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? यानी पाकिस्तान में मलिक रियाज के जानने वाले बंदे भी अगर हाई कोर्ट चले जाएं, किसी छोटी अदालत में चले जाएं, किसी बड़ी अदालत में चले जाएं, रिलीफ ही रिलीफ है। यहाँ का नैब उनको नहीं पकड़ सकता, यहाँ की एंटी करप्शन उन पर हाथ नहीं डाल सकती। वैसे वो मामला तो बहुत सारे हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोगों पे भी हाथ नहीं डाल सकती। FIA उन पे हाथ नहीं डाल सकती, यहाँ की हुकूमतें उन पे हाथ नहीं डाल सकती। यहाँ के जितने इदारे एहतसाब के हैं वो सारे के सारे उनके सामने बेबस हैं। यहाँ की अदालतें उनके बारे में ऐसे फैसले देती हैं कि जहाँ पे कोई ना कोई गुंजाइश निकल जाती है बाद में कि वो निकल जाते हैं।
मैं जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर तो तनकीद कर सकता हूं, आइंदा पता नहीं कोई अदालत क्या करेगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि मलिक रियाज का जिन पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई काबू नहीं कर पाया। यानी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि जब जरदारी साहब को एक दिन ऐवान सदर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो बड़ा सीरियस, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा वो, तो उस दिन ऐवान सदर में जो उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे वो मलिक रियाज साहब पहुंचे, और वो मलिक रियाज साहब के जहाज़ में बैठकर उस दिन आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो फौरी तौर से पाकिस्तान से रवाना हुए थे, और मलिक रियाज साहब साथ गए थे मुबैना तौर पे। जो इतलात है इसको कंफर्म करके आपको एक बड़ी स्टोरी दूंगा किसी दिन इंशाल्लाह कि उस रात को ऐवान सदर में क्या हुआ था आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। बहरहाल मलिक रियाज साहब आसिफ अली जरदारी साहब की आंखों का तारा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैंने देखा कि उनके जहाज़, उनकी गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग और ख़ासतौर पे भुट्टो फैमिली या जरदारी फैमिली वो इस्तेमाल करते रहे हैं कुल खुला के। फिर उसके बाद जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए जाता था रायविंड में, तो मैंने देखा कि बैरिया टाउन के स्टिकर लगी हुई गाड़ियां, जब नवाज शरीफ साहब नए नए पाकिस्तान वापस आए तो उस वक्त उनके पास इतना माहौल नहीं था कि इतनी सारी गाड़ियां, इतना सारा सिस्टम। पाकिस्तान आने से पहले बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से जाने के बाद उन्होंने बेच दी थी, तो अब नए मॉडल की गाड़ियां लेना, हासिल करना, कराना, तो ये लंबे काम होते हैं। और मियाँ साहब तो आए थे बाकायदा, उनको पता भी नहीं था थोड़ा सा पहले तक कि वो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो वो डील के नतीजे में वापस आए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो गाड़ियां दी थी आते ही, इवन बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बाकी गाड़ियां, वो बैरिया टाउन ने दी थी, और बैरिया टाउन के स्टिकर लगी हुई गाड़ियां मैंने खुद अपनी आंखों से खड़ी हुई देखी हैं, और कई दिनों तक खड़ी हुई देखी हैं, और बाकायदा उनका इस्तेमाल रायविंड के लिए हो रहा था, रायविंड वाले मियाँ साहब के महल में। और एक दिन हम फुटेज बना रहे थे तो वो मना कर रहे थे। फिर मीडिया भी मलिक रियाज साहब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आप देख लें, यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब आ रही थी तो उम्मीद की जा रही थी कि मलिक रियाज साहब को कोई ना कोई तो हाथ डालेगा तगड़ा, और शुरू में शहरयार अफरीदी ने इस काम का बेड़ा उठाया और फिर उनका बेड़ा गर्क हो गया। मुझे याद है आरिफ अलवी साहब एक दिन हमें मिले और उन्होंने सदर बनने से पहले हमें बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया मलिक रियाज जैसे लोग हैं, ये आरिफ अलवी साहब ने कहा था। और जो बातें उन्होंने बताई थी वो किसी दिन मैं बताऊंगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे कि मलिक रियाज साहब कितने बाअसर शख्स हैं और आरिफ अलवी उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं। सदर पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने भी नाम नहीं लिया। इमरान खान साहब वो भी कुछ नहीं बोलते। अब ये फैसला आया बरतानिया से, इसके ऊपर यहां तो कोई बात नहीं कर रहा। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये लोग इतने ताकतवर हैं कि ये कानून से बालातर हो जाते हैं। यहां दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा तो लगता है, लेकिन ऐसे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और रोजाना की बुनियाद पे उड़ाते हैं। मलिक रियाज साहब मौजूदा हुकूमत के करीब कैसे आए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और मुझे दो मुख्तलिफ वज़रा ने अलग अलग ये कहानी सुनाई थी जब मलिक साहब करीब आए थे। क्योंकि एक दौर था कि इमरान खान साहब इनका नाम भी नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन मलिक साहब ने यहां पर भी जगह, इस बात के वो मास्टर हैं। यानी मैं अगर मलिक रियाज साहब से मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया नहीं कर पाएगा या मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नहीं कर पाएगा। मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं यकीन से आपको यह कह रहा हूं कि वो जिससे चाहते हैं ताल्लुकात बना लेते हैं। यानी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो की, और वो की जब उनकी बेटियां एक घर के अंदर दाखिल हुई और वहां जाके तोड़ फोड़ की, और उसके बाद उनको मुकदमाबाजी भी हुई और ये सारा मामला चला। उसमें मैंने एक वीडियो की, उसमें मैंने मलिक रियाज साहब के बारे में भी नेगेटिव कमेंट थे और उन लड़कियों के बारे में भी थे। लेकिन मुझे हैरत हुई कि जब उनके बेटे का मुझे फ़ोन आया, इसी अली रियाज का, और अली रियाज ने मुझे कहा कि खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी न्यूट्रल वीडियो की है और किसी दिन मुलाकात होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इस स्टोरी के बाद मैं जाके उनसे मिलूं। बहरहाल मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैं हैरान था कि किस तरीके से ये लोगों के साथ राब्ते बढ़ाते हैं। तो इस साइंस को मलिक रियाज बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके बेटे भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उन्होंने हर हुकूमत को अपनी मुट्ठी में रखा है, हर बड़े आदमी को अपनी मुट्ठी में रखा है, और स्टैब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात, ब्यूरोक्रेसी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात, जुडिशरी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात, मीडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात। तो पाकिस्तान में अगर किसी को आइडियली अगर किसी बंदे ने ताल्लुकात बनाए हैं तो वो मलिक रियाज साहब ने बनाए हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट तो ये है कि वो उनका नाम लेते हैं सुबह और शाम को भी लेते हैं, ऐसा भी है, लेकिन पॉजिटिव वे में। बरतानवी अदालत दोबारा आपको वेकनिंग कॉल दे रही है, आपको जगा रही है, जागिए, अपने पैसे वसूल कीजिए और इन लोगों को कारोबार करने दीजिए। मलिक रियाज कारोबार करते हैं, हक हलाल का कारोबार करें, पाकिस्तान में बहुत मार्जिन है, कमाए पैसे, लेकिन रियासत के वसाइल के ऊपर नहीं, गरीब आदमी का हक मार के नहीं।
वैसे पैसे बनाएं, जितने मर्जी बनाएं, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। मैं तो चाहता हूं लोग जितना पैसा बनाएंगे पाकिस्तान में उतना ज्यादा पैसा सर्कुलेट भी होगा। बनाने चाहिए पैसे, लेकिन लीगल तरीके से। और पाकिस्तान में लीगल तरीके से वैसे इदारे ही नहीं बनाने देते पैसे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। मलिक रियाज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे आप सीधे तरीके से काम करके दिखा दें। यहाँ पे मैं जब सीधे तरीके से काम करता हूँ सारा सिस्टम मेरे खिलाफ हो जाता है। अब जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता इसके बावजूद गलत काम को। अब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक और प्रॉब्लम पैदा हो गया। एक तो ये हो गया कि ये तो मलिक रियाज के साथ जो हो गया, अगर ये मेरे साथ हो गया तो मैं तो गया पाकिस्तान वापस, और मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है कि मैं सऊदीया चला जाऊं। मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है कि मैं किसी और मुल्क चला जाऊं, इंडिया ही चला जाऊं, कहीं नहीं जा सकता। पासपोर्ट नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के पास। अब उनके पास रास्ता क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। मियां साहब वाले इस सवाल का जवाब आने वाले चंद दिनों में हमें मिलेगा। लेकिन एक और खबर है, ये मैं जरा आपको पहले दिखाता हूं एक ट्वीट, और उसके बाद आपको मैं ये खबर सुनाता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मरियम नवाज साहबा ने एक दिल के निशान के साथ एक ट्वीट को पसंद फरमाया है, रीट्वीट करते हुए। ये काजमी साहब हैं जिन्होंने ट्वीट किया। साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रोज़ाना जब दफ्तर से घर रवाना होते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की कसीर तादाद बाहर मौजूद होती है। सिक्योरिटी एहलकार की इन अफराद को रोकने की कोशिश, मियां साहब ने अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज को हाथ के इशारे से उन्हें रोकने से मना किया और हाल अहवाल पूछा। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी तो लब रहे हैं मियां साहब को। वहां पे मेरे बेशुमार दोस्त हैं, वहां रहते हैं। वो बताते हैं कि ये तो इनके घर के बाहर से गुजरते हैं, दफ्तर के घर से बाहर गुजरते हैं तो वो चोर चोर के नारे लगाते हैं। वहां पे जो मकामी पुलिस है उसको लोगों ने ये शिकायत लगाई है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के घर के आसपास हम रहते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं। इनके घर के आसपास रोजाना कोई ना कोई नारेबाजी कर रहा होता है। रोजाना जो लोग गुजरते हैं वो चोर चोर के नारे लगा के गुजरते हैं। वो ऊंची आवाज में अपनी गाड़ी के डेक के ऊपर चोर चोर के गाने लगाते हुए गुजरते हैं। इस तरह की शिकायतें हैं वहां पे। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों वाला मामला, ये ट्वीट और ये दिल और ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तो जो वीडियो शेयर किया ना उसमें सामने दिखाया ही नहीं कि कितने लाख लोग खड़े हैं या कितने हजार लोग खड़े हैं। और 4 5 6 लोग बस। मियां साहब के हमायती इतने ही होते हैं, हमने इससे ज्यादा कभी नहीं देखे लंदन में। यानी मियां साहब अगर बड़ी मेहनत करके बंदे निकाल के लाए थे तो वो कैप्टन सफदर के वलीमे के लिए उन्होंने बंदे इकट्ठे किए थे। और वो बंदे कैसे किए थे वो भी एक पूरी कहानी है, वहां के जर्नलिस्ट जानते हैं। कि औरतों को बुलाया गया जो गालियां दे सकती हैं, बंदे बुलाए गए जो गालियां दे सकते हैं, और उन बंदों को यानी पेड किस्म का एक क्राउड जो है वो करार दिया गया था मुबैना तौर पे। अब इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का मसला यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने वाला है। और मियां साहब के लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम यह है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के रास्ते में मियां साहब खड़े होते हैं तो लंदन में दोबारा मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाएगा। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक मांगते हैं और उन्हीं के पास वहां पे एक मफरूर मुल्जिम जो रहता है साबिक वजीर आजम, वो उनका ये हक उधर ही रह के छीन रहा है जहां पे वो काम करने के लिए गए हुए हैं या जिस मुल्क में वो रहते हैं। तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, वो वहां इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे। अब मियां नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में अपने जो चंद ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्त हैं उनको इकट्ठा करेंगे, एक एक करके मिलेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, उनका हाल अहवाल पूछेंगे, उनको प्यार करेंगे और वक्तन फवक्तन उनको अपने पास बुलाना शुरू करेंगे। उनको हर हाल में वहां पे 40 से 50 लोग इकट्ठे करने हैं। 40-50 लोग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है अगर मियां साहब वहां इकट्ठे कर पाए तो, क्योंकि उनके घर के बाहर उस वक्त मुजाहरे होंगे जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक छीनने की कोशिश करेंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी ऑब्वियसली वहां पे पहुंचेंगे और उनके मुकाबले में कोई नारे लगाने वाला, कोई शेर शेर कहने वाला, कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद कहने वाला बंदा भी तो होना चाहिए। तो इस तरह के बंदे अब मियां साहब दोबारा सलाम दुआ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमायत उनको इस काम के लिए मिल जाए। दूसरा, ओवरसीज की इनको याद इसलिए आ रही है कि अब उनको वोट का हक मिलने वाला है। वो 30 से 40 सीटों पे अपना इंपैक्ट डाल के फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। वो 30-40 सीटें वो जीतेगा जिसके ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट होंगे। और पीएमएलएन के खाते में तो कुछ नहीं है। वो तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब आप 5-7 सीटें दे दें इनको पक्की पक्की, बाहर ही इनकी वोटिंग कराएं, वहीं से जीत के आ जाइए। तो ऐसे नहीं होता, वो कोई अकलियत नहीं है, उनका स्पेशल स्टेटस नहीं है। वो अपना वोट डालेंगे, अपने हल्के के जो कैंडिडेट है उनको वोट डालेंगे। आपका भी होगा वहां पे और बाकी जमातों का भी, तो कैंडिडेट वहां मौजूद होंगे। अब एक और खबर है जो
निस्बतन अच्छी खबर है, बेहतर खबर है, वो जाते जाते आपको मैं सुना देता हूँ। वजारत खजाना के जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक नवीद सुनाई है कि पेट्रोल अब सस्ता होने जा रहा है। बड़ी मार खाई है 2 महीने से पेट्रोल में पाकिस्तानियों ने, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया है, और पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही थी। और अब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होना शुरू हुई हैं। लगभग 11.5% पेट्रोल की कीमत हाल ही में कम हो गई है। और इन चंद दिनों में जो ये कीमत कम हुई है 11.5%, इसके बाद फी बैरल कीमत $72.91 तक गिर गई है। यानी ये जो $84 तक पहुंची हुई थी, ये अब लगभग $73 के करीब पर बैरल जो फी बैरल है वो पहुंच गई है। कीमत में ये कमी जो है वो अप्रैल 2020 के बाद पहली मरतबा ऐसे कमी हुई है, वरना पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही थी और अगर कम होती थी तो बहुत थोड़ी होती थी, जहां बहुत ज़्यादा कमी हुई है। और इसकी वजह से आने वाले वक्त में पाकिस्तानी, यानी अगले महीने से ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को सस्ता पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।